eye cream made with retinol and retinol for sensitive skin. Let's break it down and see how it works. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency, because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. Today I will be sharing my almost 2 to 3 months of experience on this eye cream. This one is from Some by Me. बहुत टाइम से आप लोग मुझे बोल रहे थे दी इसका रिव्यू करो, बट सी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, जब तक मैं खुद उस प्रोडक्ट को अच्छे से टाइम ना दूं मेरे से रिव्यू नहीं होता है। मुझे टाइम चाहिए होता है। और इस तरह की चीज़ें जो फाइन लाइंस क्लेम कर रही हैं, रिंकल्स के लिए कोई चीज़ क्लेम कर रही है या मार्क्स के लिए कोई चीज़ क्लेम कर रही है, वो मैं ऐसे 4 दिन यूज़ करके नहीं रिव्यू दे सकती हूँ। आई एम सो सॉरी। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे पहले खुद तो यूज़ करना पड़ेगा ना। आई हैव टू हैव दैट एक्सपीरियंस, राइट? तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। प्लीज़ अलाउ किया करो यूज़ करने का, रिजल्ट्स देखने का। ऐसे मैं 10 दिन में बोल दूँ अरे ये तो बड़ी सही है और आप ले लो, फिर आप बोलो अरे दी आपने तो बोला ये बड़ी सही है और तो ये सही नहीं निकली। तो इसलिए मैं टाइम देती हूँ, बिकॉज आई कांट लाई अबाउट एनीथिंग, राइट? एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस वन, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आई सीरम आई क्रीम टुडे। बिफोर एंड आफ्टर में दिखाऊंगी कि क्या मुझे नज़र आया वीडियो में, और ऐसे इन जर्नल अगर मैं खुद से अगर मैं कंपैरिजन करूँ अपनी अंडर आइज़ का तो मुझे क्या नज़र आया। मेरी देखो डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है, मुझे फाइन लाइंस का प्रॉब्लम है। फाइन लाइंस डीप दिखती हैं जब मैं जैसे मेकअप करती हूँ, जैसे मैंने आज किया है, तो अब ये ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता है, राइट? अदरवाइज विदाउट मेकअप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं लगती हैं मेरी अंडर आइज। बट जैसे मैंने बहुत क्लोजअप शॉट्स लिए हैं तो उसमें यू कैन ईजिली सी कि जब मैं ऐसे स्माइल करती हूँ तो यहाँ पे स्माइल लाइन जो क्रोज फीट वगैरह वाली जो लाइन होती है वो भी यहाँ पे बन रही थी। विल सी कि उसमें क्या डिफरेंस आया है। हालांकि मैंने अभी खुद बिफोर आफ्टर चेक नहीं किया है। बिफोर आई नो, आफ्टर मैं देखूंगी अभी जूम करके कि कैसा कितना यहाँ पे डिफरेंस आया है। बट एक चीज़ जो मैंने बहुत नोटिसेबली चेंज देखा है, बट दैट्स नॉट इन द रिकॉर्ड्स, बट जो मैं खुद पर्सनली जो मुझे रियलाइज होता है वो मैं आपको बताऊंगी क्या। बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट। बट बिफोर दैट मेक श्योर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से वो रेड सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो, बेल बटन को प्रेस कर दो, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। लेट्स स्टार्ट। दिस वन इज सम बाय मी का रेटिनॉल इंटेंस एडवांस ट्रिपल एक्शन आई क्रीम। ना यहाँ पे इन्होंने 2 चीज़ें यूज़ करी हैं। सबसे पहले तो इसमें रेटिनॉल है 0.1% और रेटिनॉल है 1 ppm। सो जो रेटिनॉल है वो आपके फाइन लाइंस को इम्प्रूव करेगा और ओवरऑल आपके टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा। वेयर एज जो रेटिनॉल है वो एक बहुत ही प्यारा डेरिवेटिव है रेटिनॉल का, जो बहुत जल्दी काम करता है, बहुत एफिशिएंटली काम करता है, बट यहाँ पे बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन डाला गया है सो दैट बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग ना हो और सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं। सो लेट्स चेक द फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो दिस फॉर्मूला स्टार्ट्स विद वाटर एंड ग्लिसरीन दैट्स क्रिएट अ हाइड्रेटिंग बेस। देन वी हैव some of the lightweight silicones which will give this cream a smooth cushiony texture, helps to reduce moisture loss, is especially important जब आप retinol use करते हो around the eyes. नेक्स्ट इसमें नियासिनामाइड है, प्रोपेंडियोल है, ब्राइटनिंग और इम्प्रूव करेगा आपके इंग्रेडिएंट्स की पेनिट्रेशन को। The formula also include a wide range of soothing and antioxidant rich plant extract, जैसे इसमें सेंटेला है, जिनसिंग है, टी ट्री है, मशरूम है, आर्टेमिसिया है, जो काम करेंगे स्किन को और प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। बैरियर सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट में इसके अंदर लेसिथिन है, पैंथेनॉल है, बीटा ग्लूकन है, सेरेमाइड्स हैं एंड कोलेस्ट्रॉल लाइक कंपोनेंट्स हैं जो आपके जो स्किन की जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सोडियम हैलोनेट है, ट्रहलोज एंड बाइसेक्राइड गम है जो हाइड्रेशन एंड कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। रेटिनॉइड सिस्टम है जिसमें मैंने आपको बताया रेटिनॉल 0.1% एंड रेटिनाइल 1 ppm। इसको सपोर्ट किया गया है बाय स्टेबलाइजर्स, इमल्सिफायर्स, बफर्स टू रिड्यूस द इरिटेशन।
एडिनोसिन आपको इसमें मिल जाएगी, पेप्टाइड्स आपको इसमें मिल जाएंगे जो आपकी इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेंगे। विटामिन ई एंड ग्लूटाथायोन इज ऑल्सो देयर फॉर एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। लास्टली इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं, कुछ चिलेटर्स हैं, स्टेबलाइजर्स हैं, और इसके अंदर लास्ट में फ्रेग्रेंस डली हुई है जो बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओवरऑल इस इंग्रेडिएंट लिस्ट की मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही जेंटल येट इफेक्टिव, हाइड्रेटिंग, सूदिंग, बैरियर स्ट्रेंथनिंग, लाइन रिड्यूसिंग फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा जेंटल है येट इफेक्टिव है। ना टेक्सचर की बात करूं तो इट इज़ अ क्रीमी टेक्सचर and a very nice, I wouldn't say gel cream, I would say cream, but it's not that very weird cream कि लगाने के बाद ड्राई लग रहा है, ये बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है कि अच्छे से मर्ज नहीं हो रही है, अब्जॉर्ब नहीं हो रही है। दिस ब्लेंड्स लाइक मक्खन और बहुत अच्छे से आपके अंडर आइज को ये मॉइस्चराइज करती है, और आई वुड से क्या बोलते हैं उसको, वेल नरिश्ड करती है। जैसे अगर आपकी अंडर आइज बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपकी ड्राइनेस को ये टैकल करती है। ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के बाद आपको लगता है कि यार अब ड्राइनेस लग रही है, यू नीड अनदर मॉइस्चराइजर। नो, दिस कीप्स योर अंडर आइज वेल मॉइस्चराइज्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फर्स्ट क्लेम है इसका कि ये आपके डार्कनेस पे काम करती है। yes, it helps to keep your under eye dark circles in check। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे डार्क सर्कल्स अपने नहीं लगे जितना टाइम मैंने इसको यूज़ करा। मैंने इसको रात में भी यूज़ करा, सम टाइम आई यूज टू यूज़ इट इन द डे टाइम एज वेल, और मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं फील हुई धूप में निकलने के बाद कि मेरे यहाँ पे स्वेलिंग वाला प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ इसके साथ। थर्ड, फाइन लाइंस रिंकल्स पे कुछ करती है। मेरे यहाँ पे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा डीप लाइंस बन गई थी। आई वोंट से रिंकल, बट वो रिंकल दिखते हैं जब मैं मेकअप लगाती हूँ। एंड व्हेन आई स्माइल आई कैन सी यहाँ पे बहुत डीप वो रिंकल की तरह बनने लग गया था। Now here is the before and after, you can clearly see कि क्या डिफरेंस मुझे नज़र आया है। बिफोर आपने देख लिया है, बिफोर में आपको दिख रहा है कि जो फाइन लाइंस हैं वो स्मूथ। देखो मुझे पर्सनली जब मैं ऐसे देखती हूँ मुझे डेफिनेटली रिजल्ट नज़र आता है। बट अगेन आई वुड से वन थिंग लाउड एंड वेरी क्लियर दैट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट रेटिनॉल बेस्ड आई क्रीम जो मैं यूज़ करना मैंने शुरू किया है। दिस इज़ प्रोबेबली माई थर्ड और फोर्थ आई क्रीम जो मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने बीओजे वाली लगाई, रेटिनॉल वाली, मैंने मिनिमलिस्ट की भी लगाई, उसके बाद मैंने ये शुरू करी। तो आप देखो कि इट्स नॉट जस्ट वन प्रोडक्ट, इससे पहले भी मैं लगा रही थी तो वो कंटिन्यूटी में ही चलता आ रहा है। सो यू कैन से कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये मेरे अब जो ये दिखने लगे हैं ये प्रोबेबली जो पिछले 7-8 महीने से मैं कंटिन्यूसली लगा रही हूँ उसका रिजल्ट है। बस इस क्रीम को लगाने के बाद जो मुझे विजिबल आई वुड से जो मुझे खुद को नज़र आता है कि मैं ना एक चीज़ जब मैं मेकअप करती थी तो मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आती थी जो आई थिंक इस डेमो में कहीं पे भी नहीं दिखी है, इज़ दैट जब मैं ऐसे करती थी ना तो आई कैन सी वन एक्सप्रेशन लाइन हेयर, ऐसी लंबी सी लाइन नज़र आती थी। और जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया तो मैं क्या करती थी, मैं इस क्रीम को पहले मैं यहाँ भी लगाती थी अच्छे से, एंड देन आई यूज टू मसाज इट लाइक दिस। तो पहले मैं यहाँ भी लगाती थी जहाँ पे वो लाइन थी। ऑनेस्टली वो लाइन यहाँ से गायब हो चुकी है, आई कांट सी दैट लाइन नाउ। सो येस, अगर आपके बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस है, मेरे जैसे डीप लाइंस नहीं है, तो आई थिंक आपकी फाइन लाइंस पे ये बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट्स, विजिबल रिजल्ट्स आपको दिख जाएंगे। बाय द एंड यू विल बी फिनिशिंग दिस वन ट्यूब, बिकॉज नाउ आई एम ऑलमोस्ट डन। यू सी इट्स ऑलमोस्ट ओवर। ठीक है, थोड़ी सी बची है, आई डोंट नो कब जैसे ये दम तोड़ देगी। अभी होगी इसमें हफ्ते 1.5-2 हफ्ते की अभी क्रीम इसमें बची होगी, बट आई वाज लाइक कि पता नहीं फिर बचेगी नहीं बचेगी, और मैं टेक्सचर दिखाने और डेमो दिखाने के लाइक भी नहीं बचूंगी। तो इसलिए आई वाज लाइक कि चलो ठीक है इसका रिव्यू कर देते हैं, क्योंकि यू नेवर नो, है ना। क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 2 मंथ से ऊपर हो चुका है इसको यूज़ करते हुए, एंड लाइक ये जो चीज़ मुझे दिखी ना, ऑफ कोर्स ये वाले थोड़े डीप थे इसलिए इनमें टाइम लग रहा है, बट जो बहुत ज़्यादा फाइन जो अभी मुझे अपीयर हुई थी ना वो गायब हो गई है।
सो अगेन द रिजल्ट्स मे वेरी पर्सन टू पर्सन, कितने डीप हैं कितने फाइन हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितने जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। बट मेरे केस में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, स्पेशली ऑन दिस लाइन। ये वाले पे भी आई कैन सी थोड़ा सा स्मूथ तो हुआ है, बट ऑफकोर्स जब मैं कंटिन्यूटी में ये चीज़ें लगाती रहूँगी तो मुझे डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। सो आई वुड से इट्स अ गुड वन इफ़ योर अंडर आइज आर वेरी वेरी सेंसिटिव। ऑब्वियसली आईज को वाटर ही नहीं करती है, दिस सूट्स परफेक्टली। सो अगर आप अपनी अंडर आइज, सेंसिटिव अंडर आइज के लिए, अपने लाइन्स एंड रिंकल्स के लिए, इफ यू लुकिंग फॉर समथिंग, गो फॉर दिस वन। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपके बहुत ज़्यादा डीप रिंकल्स हैं, बहुत ज़्यादा डीप क्रोज फीट आ गए हैं ना, तब यू हैव टू गिव दिस वन टाइम। 2-3 ट्यूब्स फिनिश करना, तब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। एक ट्यूब फिनिश करके नहीं आपको रिजल्ट मिलने वाले। अब इसके बाद मैं अब दूसरी पे स्विच करूँगी, ऑफ कोर्स दैट इज़ कौन सी ली है मैंने अभी, सेली मैक्स वाली, सेल्यूमनाइजिंग समथिंग करके, क्योंकि आज ये ऊपर थी, यहाँ पे मैंने पहले की रखी हुई थी रिव्यू के लिए, तो इसलिए आज मेरे पास लगाने के लिए कुछ नहीं था। दैट्स वाई मैंने रात को और आज सुबह मैंने दूसरी वाली आई क्रीम लगाई है, जो थोड़ा सा उसका टेक्सचर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इट्स लिटिल वियर्ड। बट अब ऑब्वियसली पहले मैं इसको खत्म करूंगी, देन आई कंटिन्यू यूजिंग दैट वन, एंड आई नीड टू टेक बिफोर एंड आफ्टर एज वेल, बिफोर आई स्टार्ट यूजिंग दैट एज वेल। तो उसके रिव्यू में भी अब टाइम लग सकता है ना, डोंट कम एंड से कि जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, मैं यूज़ करके ही दूंगी। एटलीस्ट आई नीड 1 to 2 months। अगर मुझे उससे पहले कुछ ऐसे मिराकुलस कुछ दिखेगा तो मैं रिव्यू कर दूंगी, पर जब तक मुझे कोई कुछ नहीं दिखता है, मैं ऐसे महीने के बाद आके रिव्यू नहीं देख सकती। आई एम सो सॉरी। सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। बट येस, मैंने बेस्ट एंड वर्स्ट आई क्रीम का एक वीडियो भी शूट करा है। आई डोंट नो इससे पहले वीडियो जाएगी या इसके बाद वो वीडियो जाएगी। एक कलेक्टिव वीडियो है जो आई थिंक पार्ट 3 है या पार्ट 2 है। उससे पहले भी मैं 2 वीडियोस आपको आई थिंक दे चुकी हूँ अंडर आइज पे, तो वो चेक कर लेना, उसमें से कुछ मिलता है तो। अदर देन दैट, ये अगर लेने का प्लान कर रहे हो, जस्ट गो फॉर दिस वन। इट्स अ ब्यूटीफुल आई क्रीम। आई हैव एब्सोल्युटली लव दिस बिकॉज द वे ये अंडर आइज को मॉइस्चराइज करती है ना, amazing. I love it. So yeah, that was it guys. That's all about my experience. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell as well so you never miss any of my upcoming videos. And now I'm gonna see you in my next. Until then, take care.